वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग बेटा अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा, कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड बैंक कितना, बैंक बैलेंस 10,000। मतलब इसका दो तरीके से इम्पैक्ट, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो ऑनर वो क्या दे रहा है, कुछ कैश भी दे रहा है और कुछ बैंक बैलेंस भी दे रहा है, दो चीजें वो दे रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, एसेट्स आपका क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज ऑफ एसेट्स, इंक्रीज ऑफ एसेट्स। और इसका दूसरा इम्पैक्ट जो और कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है स्टार्ट करना या स्टार्ट करना, लगाना। तो पैसा कौन लगाता है, ऑनर। ऑनर जो पैसा लगाता है उसको किस नाम से हम जानते हैं, कैपिटल। उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल पे। कैपिटल भी इंक्रीज होगा और एसेट भी इंक्रीज होगा। तो हम लोग सबका ब्लॉक अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पे लोग किसका एक ब्लॉक बनाते हैं, कैश, और एक ब्लॉक किसका बनाते हैं हम लोग, बैंक का। दो ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और कैपिटल तो बनाइए। तो हम लोग को कैश कितना मिला बेटा 50,000 प्लस बैंक से कितना मिला हम लोग को 10,000। क्लियर। अब देखो बेटा हमारा कैपिटल कितना है, कैपिटल का मतलब कि हम लोग जो बात करते थे कैपिटल ग्रुप में कितना 60,000, लाइब्रेरी तो जीरो थी स्टार्ट। अब इसका इम्पैक्ट दूसरे भी देखते हैं, पेड इनटू बैंक। मतलब पेड का मतलब क्या, बैंक में पैसा जमा किया गया। कितना पैसा जमा किया गया। अब जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो बिजनेस से पैसा जमा कर रहे हो, तो बिजनेस से, इसका मतलब कि बिजनेस से पैसा, ये बिजनेस में था, बिजनेस में आपके क्या था, कैश था। कितना कैश बिजनेस में था बेटा 50,000। और ये बैंक है, बैंक में बिजनेस का पैसा कितना जमा था 10,000। क्लियर। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, कैश, कैश और बैंक क्या होता है बेटा हमारा, दोनों हमारा जो होता है ये एसेट्स है। अब यहाँ एक एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा और एक एसेट डिक्रीज होगा। तो अब कौन सा एसेट इंक्रीज होगा, बैंक, क्योंकि पैसा यहाँ से 10,000 निकाल के आपने कहा जमा कर दिया, बैंक में। तो इससे क्या होगा बेटा इम्पैक्ट, बैंक आपका इंक्रीज हो जाएगा 10,000 और यहाँ से 10,000 बैंक से क्या डिक्रीज। मीन्स कि दोनों एसेट्स हैं, ये तो आप जानते हो, कैश और बैंक दोनों क्या आते हैं किस हेड में, एसेट्स के हेड में आते हैं, एसेट्स के हेड में आते हैं। तो अब कैश क्या हो रहा है हमारा, कैश की वजह से ये एसेट मेरा क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ इन एसेट्स होगा। और बैंक का जो लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स पे इम्पैक्ट जाएगा। सिंपल सा, आप जानते हो सब कुछ। तो जो कैश क्या हुआ डिक्रीज, तो डिक्रीज के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट में लगाएंगे। फिर हमारा जो बैंक में इंक्रीज हो रहा है उसके लिए लोग क्या लगाएंगे, प्लस में। बट इसका इम्पैक्ट केवल वन साइड जाएगा, अनदर साइड में नहीं जाएगा। जीरो प्लस जीरो, यहाँ क्या जाएगा जीरो प्लस 60,000। यहाँ कितना जाएगा बेटा कैश में 40,000, यहाँ कितना जाएगा बेटा 20,000। यही मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक है। फिर एक ट्रांजेक्शन आ गया हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। मीन्स कि अब इसका करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमने गुड्स जो है वो परचेज करके लाए, कितने का 20,000 कैश और 50,000। ये बिजनेस गुड्स किससे परचेज करके लाता है, सप्लायर से। सपोज करो दो सप्लायर, एक नहीं आप दो सप्लायर मान लो। एक से हमने क्या किया, या एक भी मान सकते हो, एक मान लीजिए। एक सप्लायर से हमने कुछ गुड्स लिया है, और गुड्स कैसे लिया है, फॉर कैश लिया है। कैश ले आने का मतलब कि उसने कितने का, गुड्स कितने का आया बेटा बिजनेस में, गुड्स आने का मतलब कितना 20,000 के गुड्स आ गए। और इसके बदले में बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, और बिजनेस में आया क्या, गुड्स आ गए। क्लियर। फिर एक बार बिजनेस में क्या आया बेटा, दूसरा गुड्स तो बिजनेस में आया, क्या है गुड्स बिजनेस आया, कितने का है 30,000 का। तो टोटल मिला के बिजनेस गुड्स कितना है 20,000 का है, प्लस 30। तो ये 30 और ये दोनों मिला के हमारे क्या होगा बेटा, ये दोनों गुड्स आए, दोनों गुड्स। इन दोनों गुड्स को अगर हम लोग कहा जाए तो गुड्स के लिए हम लोग वर्ड क्या बनाते हैं बेटा, स्टॉक। अभी आपको लास्ट में जो बताया, यहाँ हमारा एक ब्लॉक क्या बन जाएगा, स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स है, गुड्स सोल्ड करने के लिए लिया है तो वो मेरा स्टॉक। अब इससे क्या हुआ, स्टॉक हमारा क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो एक एसेट होता है। ये इन हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड्स बिजनेस में इन हो रहा है, चाहे वो कैश को क्रेडिट को। उसका इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस में आपके यहाँ रॉ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रखा जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हो गए कितने से बेटा, तो आप जानते हो सिंपल सा, कितने से जानते हो, कुल 50,000 से। कितने से इंक्रीज हो बेटा 50, 20 प्लस 30। क्लियर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब बिजनेस से कैश का ट्रांजेक्शन किया तो कैश बिजनेस ने किसको दे दिया, सप्लायर को। कितना कैश दे दिया, तो सिंपल सा आप बता रहे हो
कि 20,000 कैश में आए थे, 20,000 इसके लिए पैसा दे दिए। तो 20,000 जब कैश बिजनेस से जाएगा तो एसेट से ये जो कैश है, कैश क्या होता है हमारा, ये एसेट्स है, और इसका एसेट्स क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अब एसेट्स डिक्रीज होगा तो इसका इम्पैक्ट कितना हो जाएगा, 20,000 एसेट्स लोग क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए। बैंक पे नो इफेक्ट गया, क्लियर। इधर का तो फाइनल हो गया। लेकिन देखो बेटा प्लस कितना हुआ, 50,000 माइनस 20,000, अभी 30,000 हमने क्या किया, प्रॉमिस किया फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, मीन्स की ये पर्सन के लिए क्या बन जाएगा, पहले क्या था जब कैश का हमने संभाल लिया तो सप्लायर था, क्या था बेटा, सप्लायर। बट जब हम लोग से क्रेडिट पे आए फ्यूचर पेमेंट करना तो ये पर्सन बिजनेस के लिए ये क्या हो जाएगा, ये पर्सन जो होता है बिजनेस का इस पर्सन का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन निकल जाएगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब इस सप्लायर को अभी बिजनेस को पैसा पेड करना बाकी है, ड्यू टू दैट उसको पैसा दे है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लायर को जब पैसा तुरंत नहीं देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्यू टू दैट, मतलब उसको पैसा अभी दे है। कौन देगा, बिजनेस देगा। ड्यू फ्रॉम दैट होता तो उससे पैसा भी हमको मिलता, और ड्यू टू दैट मतलब मुझको बिजनेस को, मुझको मतलब मुझको पैसा भी किसको देना है, सप्लायर को देना है। तो वो मेरी क्या होती है बेटा, एक तरीके से कहा जाए लाइबिलिटी, जब देना बाकी है। जब हमारी ये लाइबिलिटी जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने से मात्र होगी, 30,000 से। तो वही को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, आपको मैंने एक नाम बताया था कि जब भी किसी से सामान क्रेडिट पे ले आते हो परचेज करके तो क्या आता है, क्रेडिटर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, 30,000 क्रेडिटर से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे ऐड करें, कितना आ गया 30, यहाँ इम्पैक्ट 0 था, कितना आ गया 60, क्लियर। अब देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा, 40 में से 20 जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20 बैंक में। स्टॉक कितने का आ गया 50, तो मिला के 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग कितना 30,000। अब देखो बिजनेस, ये बिजनेस है, बिजनेस में स्टॉक था, कितने का था बेटा स्टॉक बिजनेस में, 50,000 का स्टॉक, ठीक। बिजनेस ने 50,000 में से कितना स्टॉक सोल्ड कर दिया, 30,000 कॉस्ट का। ये बिजनेस में जब भी स्टॉक दिखाया जाता है किस प्राइस में दिखाया जाता है, कॉस्ट पे। तो 30,000 कॉस्ट की प्राइस को कितने में सेल किया, 40,000 में। चीजें थी 30,000 खरीद के लाए थे, सेल कितने में किया गया बेटा, सेल का मतलब इसके लिए बिजनेस को क्या मिला होगा, कैश। इसने कुछ नहीं लिखा तो इसके लिए क्या मिला होगा बिजनेस को, कैश। कैश कितना रिसीव हुआ, कैश क्या होता हो रहा है, एक एसेट्स का, क्या होता है एसेट्स। और मेरा जो स्टॉक माइनस हुआ तो भी मेरे लिए क्या होता है, स्टॉक भी कम हुआ, एक इम्पैक्ट स्टॉक, स्टॉक में मेरा क्या होता है एसेट्स, दोनों मेरे क्या एसेट्स। अब बेटा मुझे एक शब्दों में सिंपल सा बताओ, एक हमारा जो स्टॉक है इसका क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, स्टॉक जाने से एसेट्स क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कैश आने पे सेल करने पे स्टॉक मेरा एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस हमको वही दोनों इम्पैक्ट दिखाने। कैश कितना आएगा 40,000 इंक्रीज हो गया, बैंक 0, बट स्टॉक मेरा कितने से माइनस हो गया बेटा 30,000। अब देखो इसके बीच में डिफरेंस भी तो है, कितने का 30,000 और प्लस 40 का डिफरेंस कितना है बेटा 10,000। और 10,000 किस चीज का मिला बेटा एक्स्ट्रा, जब चीजें आप सोल्ड किए 40,000 में और खरीदे थे 30,000 में, तो 10,000 डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, उसको हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट। किसको हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, कैपिटल का, वो कहाँ ऐड हो जाएगा 10,000 कैपिटल में, किस नाम से बेटा प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। अब देखो आगे लायबिलिटी 0, तो इसका इम्पैक्ट सब दिखा दिए, कैपिटल में गया। अब देखो बेटा हमारा हम इसको क्या करेंगे टोटलिंग करेंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 20,000 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 20,000 स्टॉक बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 70,000 प्लस
30,000। क्लियर। अब देखो बेटा एक अगला ट्रांजेक्शन, रेंट पेड। अब रेंट का पेड कैसे करते हो बेटा, कैश में करते हो। रेंट में लिखा है एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां से माइनस होता है, कैपिटल से। आप लोग यहाँ जानते हो रेंट के लिए कितना बेटा 500, हमको क्या कर देना यहाँ पर रेंट के नाम पे माइनस कर देना। और साथ साथ रेंट जब भी पेड करोगे तो कैसे करोगे, कैश में करोगे। एसेट भी मेरा डिक्रीज होगा और मेरी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होगी। यहाँ कितना जाएगा 59,500 प्लस आगे सब जीरो कर दो प्लस 20,000 प्लस 20,000 69,500 प्लस 30,000। क्लियर। अब देखो बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या पॉइंट बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब टाइम हो गया अभी मेरे पैसा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ड्यू बट नॉट पेड, टाइम तक हमने पैसा पेड नहीं किया। तो ये रेंट था, रेंट मेरा क्या होता है बेटा एक्सपेंस, एक्सपेंस रेंट मेरा क्या होता है बेटा एक्सपेंस। आप जानते हो किसी से अब हम लोग बिजनेस में हैं तो रेंट, रेंट का मतलब मेरा क्या है, यहाँ कुछ वर्ड ने लिखा तो रेंट मेरा हम लोग क्या मान लेते हैं एक्सपेंस। रेंट इनकम यूज होता है लेकिन इनकम वर्ड के लिए रेंट रिसीव लिखेगा तभी हम लोग उसको एजेंशन लेते हैं कि वो इनकम है। अदरवाइज उसको रेंट को क्या मानेंगे, इनकम ना मान के केवल एक्सपेंस माना जाएगा। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन लिखा रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट का समय बीत गया था, समय का मतलब जैसे महीने की 10 को या 1 को 2 को जो भी महीने का जिस रूम में रहते, जैसे इस रूम में मैं रहता हूँ, इसका मंथली किराया जो होता है बेटा वो कितना होता है 30 को होता है मान लो, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो उस दिन हुआ, उस दिन हम पैसा नहीं पेड किए और हमने क्या कर दिया 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन आगे, तो वो मेरे लिए फिर क्या बन जाती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाता है और एक मेरी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी इससे, और दूसरा क्या होगा मेरी कैपिटल एक्सपेंस माइनस हो, क्योंकि एक्सपेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लाइबिलिटीज में। तो एक्सपेंस से क्या होगा कैपिटल, एक्सपेंस का इम्पैक्ट क्या होता है कैपिटल डिक्रीज होगा और एक लाइबिलिटीज का बेटा इंक्रीज हो जाएगी। और लाइबिलिटी जो इंक्रीज होगी उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से बना होगा बेटा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अब इसका इम्पैक्ट इधर कुछ नहीं जाएगा 0 0 ठीक, बट इधर इम्पैक्ट जाएगा। इधर इम्पैक्ट क्या होगा 500 एक्सपेंस के नाम पे, कहां से हम लोग माइनस करेंगे ये भी बेटा एक्सपेंस था, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 500 एक्सपेंस के नाम पे माइनस कर देंगे और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोग इधर प्लस 500 लाइबिलिटीज को निकाल देंगे। मेरा क्या आ जाएगा 69,000 प्लस 30,000 प्लस 500 ठीक। अब यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 59,500 प्लस 20,000 प्लस 20,000 ठीक, दोनों तरफ मेरा फिर इक्वल। अब बेटा एक क्वेश्चन और भी हो सकता है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा हमने क्रेडिट पे, तो फर्नीचर खरीदे हुए क्रेडिट पे मतलब इसको भी पैसा क्या आएगा ड्यू टू दैट, उसको पैसा फ्यूचर्स पे देना है। तो उसको हम लोग फर्नीचर जिससे खरीदते हैं अगर क्रेडिट पे तो उसको बेटा हम लोग एक वर्ड और भी लिख सकते हैं वेंडर। लास्ट क्लास में हमने लिखा था क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, बट यहाँ लिख सकते हैं वेंडर फॉर फर्नीचर। ये बेटा आपको जितनी यूज होगी उसके हिसाब से प्लस करते चले जाते हैं। अब देखो बेटा कितने खरीदे फर्नीचर 1000 का प्लस 1000 0 प्लस 0 प्लस 0 ये सब होगा। अब इससे क्या होगा बेटा यहाँ पे स्टॉक के बगल में एक हेड और बन जाएगा, क्योंकि किसी से जितना भी होगा ट्रांजेक्शन बेटा तो हम लोग अलग हेड बनाते चले जाएंगे। ये मेरा क्या है फर्नीचर, ये मेरा क्या बेटा फर्नीचर ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा हमारे यहाँ 59,500 प्लस 20,000 तो ये सब 0 0 0 प्लस 20,000 प्लस 1,000 ठीक। अब यहाँ देखो बेटा 69,000 प्लस 30,000 प्लस 500
प्लस 1000 जोड़ लो, 70 प्लस 1,05,000। इधर भी क्या हो जाएगा, ये 40 और इसमें ऐड कर दोगे तो 60 और 1,05,000। अब एक क्वेश्चन और है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज के लिए। मैंने बताया पर्सनल यूज का मतलब अपने घर के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बोल सकते हो रिलेटिव, फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर के लिए, इन सब के लिए लेते हो। तो इसने रेफ्रिजरेटर लिया, रेफ्रिजरेटर मीन फ्रिज एक लिया, कितने का 5,000 पर्सनल यूज के लिए, पर पेमेंट कहाँ से, बिजनेस से। तो जब बिजनेस से पेमेंट करोगे तो इसका कोई चीज खरीदने के लिए कैश क्या होगा, एसेट्स डिक्रीज हुआ होगा। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर भी जीरो। अब इसमें रेफ्रिजरेटर का कोई वर्क ही नहीं, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, बस उसकी लायबिलिटी से क्या होगा, ड्राइंग से लेस कर देंगे। ठीक, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 64। ऑनर की लायबिलिटीज को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे बिजनेस में, क्योंकि उसने अपना पैसा निकाल लिया, ये मान के चलते हैं। और यहाँ कितना आ जाएगा 54,500, मीन्स एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी हमारी इंटरनल डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब बेटा हमारा पॉइंट क्या था, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। तो मोटरसाइकिल आएगा, तो मोटरसाइकिल बिजनेस में इन होगा, कैश आउट होगा, और दोनों एसेट्स है, एक एसेट्स इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। कितने का बेटा, कैश डिक्रीज हुआ, फिर प्लस ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। बट एक फर्नीचर के आगे बेटा एक वर्ड हम लोग जोड़ देंगे, मोटर साइकिल, इसी के आगे प्लस से पॉइंट करके बनाएंगे। मोटरसाइकिल कितने का, ये देखो माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, इसका नेट इम्पैक्ट अब क्या जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 34,500 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, 64,000, 30,000, 500 प्लस 1,000। अब इन सबको ऐड करें, 34 ये कितना 54,500 प्लस ये 20 ऐड करोगे 20 कितना आ जाएगा 60 और प्लस ये 35 60 35 95,500। इधर कितना जाएगा 95,500। अब इधर कितना होगा बेटा, यहाँ देखो ये 65 कितना जाएगा 65 और प्लस ये 95,500 कितना जाएगा 95,500। ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, इसके आगे हम लोग ये लिखेंगे ग्रैंड टोटल, और किसका बेटा यही बैलेंस का, इसको डबल लाइन की इसलिए यहाँ से क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस या बैलेंस शीट्स के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। आप लोग चैप्टर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, इसके पहले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, मेरा 8 था। ठीक है, तो बेटा हम लोग चलते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलता बेटा, बाय बाय।